कौटिल्या's व्यूज ऑन इकोनॉमिक्स। कौटिल्य लोग कम जानते हैं, चाणक्य लोग बहुत ज्यादा जानते हैं। और उनका एक और नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त was probably one of the greatest political teachers. His topic was politics and economics. उनके पिताजी भी टीचर थे। एक नंद डिनेस्टी था उस समय, और चाणक्य का जो किंग था नंद डिनेस्टी का, उन्होंने इंसल्ट किया था। तुम चाणक्य का जो सर के पिछले वाला जो बाल है वो खुले हुए देखोगे ज्यादातर फोटोग्राफ्स में। जब उनका इंसल्ट हुआ था तो उन्होंने कसम खाया था कि जब तक मैं नंद डिनेस्टी को बर्बाद या हटा नहीं दूंगा तब तक मैं अपने बाल को बांधूंगा नहीं। उन्होंने एक ऐसा लड़का ढूंढना शुरू किया जो आगे चलकर राजा बने। उनको मिला एक छोटा चंद्रगुप्त, ठीक है, और उन्होंने उसको ट्रेन करना शुरू किया और इन्होंने पैरेलल आर्मी और ग्रुप ऑफ पीपल डेवलप करना शुरू किया। आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य और आर्मी और चाणक्य का जो दिमाग से नंद डिनेस्टी को इन्होंने बर्बाद कर दिया। नंद राजा था, ही वॉज किल्ड। चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम द किंग, चाणक्य बिकेम हिज राइट हैंड। अब बिकॉज चंद्रगुप्त मौर्य एक छोटे परिवार से या गरीब फैमिली से आता था, देयर वॉज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ हिम गेटिंग पॉइजन्ड। तो चाणक्य का क्या करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा थे उनके खाने में छोटा छोटा क्वांटिटी में जहर डालते। धीरे धीरे उनके बॉडी बिकेम इम्यून टू पॉइजन। समझ में आ रहा है? इफ छोटे छोटे क्वांटिटी में यदि कोबरा का जो वेनम है, ठीक है, वो एकदम बारीक से बारीक क्वांटिटी में डाला जाए शरीर में, स्टार्टिंग में बॉडी की तो वाट लगेगी, लेकिन धीरे धीरे बॉडी को आदत हो जाएगी और एक ऐसा वक्त आएगा जब कोबरा का वेनम असर नहीं करेगा बॉडी। समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट ही डिड। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज चंद्रगुप्त मौर्य का जो राइट हैंड थे, तो अनफॉर्चुनेटली जो चाणक्य was one of the cabinet member, probably the secretary of Maurya dynasty. चाणक्य डाइड बाय पॉइजन ओनली। किसी ने उनके खाने में पॉइजन डाल दिया था। जो जलस बाकी होगा ना, जो जो बोलते ना चंद्रगुप्त मौर्य के मेंबर थे या जो एडवाइजर्स थे, उनमें से एक ने जेलसी के तौर पर दिस वे द ग्रेट चाणक्य पास्ड अवे। अच्छा, बिफोर हिज डेथ ही हैड रिटन अ बुक, अर्थशास्त्र। अच्छा, वर्ल्ड का एक ट्रेजेडी है कि ये एक्चुअली इकोनॉमिक्स की फर्स्ट बुक है, अर्थशास्त्र, बट हिस्ट्री फर्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स का क्रेडिट चाणक्य को नहीं देते। वो एडम स्मिथ की एक बुक है, वेल्थ ऑफ नेशंस, जो 1776 को पब्लिश हुई, उसको क्रेडिट जाता है एडम स्मिथ को, और उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, जबकि एक्चुअली चाणक्य इन हिज बुक टॉक्ड अबाउट इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। 200, 250, 300, 500 साल पहले इकोनॉमिक्स शब्द था ही नहीं, पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम था। ये तो 100-125 साल हुए जब नाम चेंज होकर इकोनॉमिक्स हुआ। तो चाणक्य ने लिखा क्या? बिकॉज हिज वॉज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स टीचिंग, ठीक है ना, और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स हमेशा साथ साथ चलते हैं। अब इलेक्शन आने वाले रहेंगे तो देखो पेट्रोल के प्राइस बढ़ते नहीं है, इलेक्शन का रिजल्ट आने के नेक्स्ट डे ही बढ़ना शुरू हो जाता है। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स विल ऑलवेज वर्क टुगेदर। तो इनका मानना था कि स्टेट या जो गवर्नमेंट है उसको कैसे चलाना चाहिए उस बुक में। और जो चंद्रगुप्त मौर्य का डिनेस्टी है, जो भी राजा रहे, उसने अपना वेल्थ कैसे बिल्ड करना चाहिए। वेल्थ तो इनकम से बिल्ड होगा, तुम्हारा इनकम से सेविंग्स होगा, सेविंग से वेल्थ बनेगा। तो एक राजा कमाएगा कैसे? कर, लगान पिक्चर में देखा ना, लगान आमिर खान की मूवी, जिसमें टैक्स लगाते थे ब्रिटिशर्स इंडिया पर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने टैक्स बोला लगाना चाहिए,
बट उनका टैक्स वाज वेरी रीजनेबल, कि खेती का आउटपुट रहेगा तो 1/10, किसी का 1/5, किसी का 1/8, और यदि बारिश नहीं आई तो टैक्स कम कर देना। हिज वाज अ, बोलते ना, फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ टैक्स सिस्टम, जिससे राजा को आमदनी हो और उस पैसे से वो प्रजा का ख्याल रख सके। और देखा जाए तो बहुत कम ऐसे थे जहां पे इतना अच्छा टैक्स सिस्टम बनाया गया। और गुड गवर्नेंस, उस समय किंगडम हुआ करते थे अपने देश में, अलग अलग बटे हुए किंगडम्स थे, और सब किंगडम्स एक दूसरे पर झगड़ा और हल्ला करते थे। इसी का फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। ईस्ट इंडिया कंपनी केम फॉर, जो लवंग है ना, लवंग, लवंग वॉज अ ब्लैक गोल्ड। लवंग से चेन्नई में लैंड हुए थे वो लोग, फिर वो लोग गए मुंबई और कोलकाता, और आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की खुद की आर्मी बनी और उन्होंने इंडिया पे कब्जा कर। चाणक्य ने सारे किंगडम को एक करने की कोशिश की, और अलेक्जेंडर, मुझे नहीं लगता इंडिया को कभी कब्जा कर पाया। ही डाइड सून आफ्टर। अलेक्जेंडर, जो बोलते हैं ना अलेक्जेंडर द ग्रेट, कम हाइट वाला, ही वॉज अ लीडर, बट ही कुड नॉट कैप्चर इंडिया। चाणक्य ने तभी लोगों को एक करने की कोशिश की थी। तो इनका मानना था, अच्छा, गुप्तचर जो सीक्रेट एजेंट्स थे, ये सब भी उन्होंने फैला के रखे थे कि क्या चल रहा है। ऑलवेज देर इज, हर देश में अपने भी कोई ना कोई देश में अपने सीक्रेट एजेंट्स होंगे जो इंफॉर्मेशन अपने को देते हैं, और वो इंफॉर्मेशन से बहुत सारे डिसीजंस लिए जा सकते हैं, करेक्ट। तो ये सब उन्होंने किया था। और पॉलिटिकल आइडियाज, जो उनके विचारधाराएं थे कि पॉलिटिक्स कैसे होना चाहिए, नंदा डिनेस्टी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था उन्होंने, और मौर्य मौर्य डिनेस्टी का साम्राज्य स्थापित किया था। ये आसान काम नहीं है। एक सिर्फ टीचर था, सिर्फ टीचर, नथिंग एल्स, पैसा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ दिमाग के बल पर। आज भी चाणक्य नीति करके बुक बहुत फेमस है। अर्थशास्त्र पीपल में नॉट हैव हर्ड, लेकिन चाणक्य नीति का जो बुक है, वो इफ यू रीड हिज विजडम, उनके जो बुद्धि थी पॉलिटिक्स चलाने के लिए, उनका क्लियर कट था। दुश्मन अपने से मजबूत हो तो उसके साथ मिल जाओ, अपने से कम हो तो उसको उड़ा दो। हिज वॉज अ, हाँ मैंने पढ़ी, पढ़िए चाणक्य नीति, सुपर बुक। प्रैक्टिकल लिविंग आज के तारीख में, इफ यू रीड, इट्स अ प्रैक्टिकल विजडम कि एक इंसान ने कैसे जीना चाहिए। बोलते ना, एक सबसे फेमस उनका डायलॉग है, पेड़ सीधा रहा तो सबसे पहले कटता है, सीधा आदमी सबसे पहले कटता है, पेड़ टेढ़ा रहा तो लोग नहीं काटते। तो ये उनका स्टैंडर्ड, जो हर जगह पे तुमको डायलॉग मिलेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, he was a philosopher, economist, royal advisor to the मौर्य डिनेस्टी, करेक्ट। और अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति आज के तारीख में तो बहुत फेमस माने जाते हैं। तो ये तुम्हारे कौटिल्य, जो कि चाणक्य है, उनके विचारधाराएं उस समय के, और ये कितने साल हो गए, 500 शायद ज्यादा साल हो गए, वो आज तक वो वैलिड है। इसका मतलब कुछ तो अच्छा लिखा होगा या प्रैक्टिकल लिखा होगा, जो इतने लाखों करोड़ों बुक्स में से ये अभी भी माना जाता है, और चाणक्य को लोग आज भी याद करते हैं। उनका, तुमने पुराना सीरियल देखा होगा, नया भी सीरियल, मैंने दोनों सारे एपिसोड देखे, बहुत अच्छा है, सीखने को बहुत मिलता है। तो ये था कौटिल्य, मतलब चाणक्य, या विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मत बोलना, चंद्रगुप्त मौर्य था, विष्णुगुप्त चाणक्य का बेसिक नाम था, या उसको कौटिल्य भी बोलते थे, या फेमसली ही बिकेम चाणक्य। तो ये खत्म होता है तुम्हारा क्वेश्चन, चाणक्य के विचारधाराएं क्या।